नमस्कार। बात पते की में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। जिस बात का इंतजार था आखिरकार वो हो ही गया। देश में कुछ हो, उस पर राजनीति न हो, ये मुमकिन ही नहीं है। इसीलिए पहलगाम हमले के बाद कुछ समय तक तो शांति रही। बड़ी बड़ी बातें कही गई। कहा गया कि संकट के इस काल में पूरा देश एकजुट है। सर्वदलीय बैठक हुई। वहां पर जो जरूरी सवाल थे, पूछे जाने चाहिए थे, वो सवाल पूछे गए। सरकार की ओर से जो जवाब देना चाहिए था वो जवाब दिए गए। तब ये कहा गया कि इस घड़ी में पूरा देश एक साथ खड़ा है। सरकार जो भी फैसला करेगी उस फैसले के साथ रहेगा। लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि भारत जैसे लोकतंत्र में, जहां पर छोटे छोटे मुद्दों पर भी राय नहीं बन पाती, आम राय नहीं बन पाती, वहां पर इतने बड़े आतंकवादी हमले को लेकर राजनीति ना हो, सरकार को या विपक्ष एक दूसरे को कटघरे में खड़ा ना करे? क्या ये मुमकिन है? और वाकई ऐसा नहीं हुआ। कुछ दिनों तक तो जरूर ये सारी बातें कही गई कि पूरा देश एक है, लेकिन अब वही सारी बातें शुरू हो गई हैं जिनके लिए भारत में हमेशा चर्चा होती आई है। हर आतंकवादी हमले के बाद यही होता है। तब शुरुआत में कहा जाता है कि सरकार जो भी करेगी, सारे दल, सारी जनता उसके साथ रहेगी। लेकिन फिर सवाल उठाने शुरू हो जाते हैं सरकार की मंशा पर, घटना पर, और इसी के साथ कई तरह की कॉन्स्पिरेसी थीरीज भी चलने लगती है। अब आप पहलगाम की बात ले लीजिए। जो शुरुआत में रिपोर्ट आई, उसके बाद सोशल मीडिया पर क्या प्रचार किया गया। अपनी ओर से कुछ लोगों ने एक कथित लिस्ट जारी कर दी इस घटना में मारे गए लोगों की, और उस लिस्ट में इस तरह के नाम रखे गए जिससे कि ये मैसेज न जाए कि केवल हिंदुओं को ही निशाना बनाया गया। उसमें सब तरह के नाम डाल दिए गए। तो ये भी सोशल मीडिया पर किया गया। इसके बाद जिन परिजनों ने अपने लोगों को खो दिया, जिन्होंने अपने सामने अपने परिजनों को आतंकवादियों की गोलियों का निशाना बनते हुए देखा, अपने सामने दम तोड़ते हुए देखा, उस पूरे घटनाक्रम के चश्मदीद गवाह हैं, उनकी गवाही के ऊपर, उनके आंखों देखे हाल के ऊपर प्रश्न उठाने जाने लगे। पूछा जाने लगा कि आखिर ये कहां से बात आई, किसने कह दिया। जैसे आज ही कांग्रेस के एक एमएलए महाराष्ट्र के विजय वडेट्टीवार, उनका बयान आया कि क्या आतंकवादियों के पास इतना टाइम था कि वो किसी को रोक करके पूछते कि तुम्हारा धर्म क्या है और उसके बाद गोली मारते। तो ये कांग्रेस के एक एमएलए का बयान आया। इससे पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा कि वार जो है पाकिस्तान के साथ युद्ध, वो तो आखिरी ऑप्शन होना चाहिए। और इसके बाद बीजेपी ने उनको कटघरे में खड़ा किया। बीजेपी ने पूछा कि आखिर ये वही जबान नहीं है जो पाकिस्तान के नेता बोल रहे हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री और पाकिस्तान के नेताओं की जुबान में क्या अंतर है, ये बीजेपी की ओर से पूछा गया। साथ ही ये भी कह दिया गया कि इन्हें तो पाकिस्तान रत्न दे दिया जाना चाहिए। हालांकि बाद में सिद्धारमैया ने एक्स प्लेटफॉर्म पर अपनी स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि देखिए, वॉर जो होता है वो लास्ट रिजॉर्ट होता है। पहले जो भी कार्रवाई करनी वो कार्रवाई करनी चाहिए, और उसके बाद अगर कोई कार्रवाई का असर ना हो, कोई उसका फल ना मिले, तो फिर अपनी ओर से कार्रवाई करनी चाहिए, युद्ध होना चाहिए। युद्ध जो है अंतिम विकल्प होना चाहिए। ये बात सिद्धारमैया ने कहकर के एक तरह से अपना जो बयान था, उसको लेकर जो विवाद उठा था, उस पर उसको ठंडा करने का प्रयास किया। कांग्रेस के एक और वरिष्ठ नेता शशि थरूर, उनकी जो बातें थी उनको बहुत ध्यान से सुनना जरूरी है। उन्होंने कहा कि देखिए, सरकार से सवाल तो पूछे जाएंगे, पूछना ही है, लेकिन अभी यह समय पूरे देश को इकट्ठा रहने का है, एकजुट रहने का है, ताकि जो दुश्मन है उसके इरादे कामयाब ना हो जाए। अगर ये बात आई कि पर्यटकों का धर्म पूछ करके उनको गोली मारी गई, तो इसके पीछे आतंकवादियों का मकसद साफ था। वो चाहते थे कि देश में धार्मिक आधार पर विभाजन हो, हिंदू मुस्लिम हो। लेकिन आपने देखा होगा कि उस घटना के बाद से पूरे देश में, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबने एक सुर में इस पूरे घटनाक्रम की निंदा की, इस आतंकवादी हमले की निंदा की, और सब कंधे से कंधा मिला करके खड़े नजर आए। हमने देखा मस्जिदों में लोगों ने नमाज पढ़ी तो अपनी बाहों पर उन्होंने कालिया पट्टी बांधी इस आतंकवादी हमले के विरोध में। असदुद्दीन ओवैसी, जो सबसे ज्यादा आक्रामक रहते हैं हर मुद्दे पर, इस मुद्दे पर पाकिस्तान के खिलाफ आक्रामक नजर आए। और चाहे जितने मुस्लिम संगठन हो, जो वक्फ के मुद्दे पर हमने देखा काफी जोर शोर से विरोध कर भी रहे थे, उन्होंने भी खुलकर के इस आतंकवादी हमले की निंदा की, भस्म की। वहीं जम्मू कश्मीर में, खासतौर से कश्मीर घाटी में, मुझे लगता है कि शायद पहली बार ऐसा हुआ था कि जहां पर आम लोग सड़कों पर उतर आए और जिन्होंने आतंकवादी हमले का विरोध किया। कश्मीर घाटी में कई जगह पर
बंद रखा गया और लोगों ने एक सुर में इस हमले की निंदा की। तो ये एकजुटता भारत ने दिखाई है इस हमले के खिलाफ। तो वहां पर यह मान करके चलना और ये सोच करके चलना कि अगर घटना का वास्तविक विवरण जनता के सामने रख दिया जाएगा तो इससे धार्मिक विभाजन हो जाएगा, ये कहां तक सही है? जिन लोगों ने अपने लोगों को खो दिया उनको आप झूठा क्यों साबित करना चाहते हैं? क्यों कहना चाहते हैं? क्या आप इसमें अपनी राजनीतिक गोटियां नहीं सेक रहे हैं? जब आपको पता है कि देश की जनता इस मुद्दे पर एक खड़ी है, उनके मन में पाकिस्तान के प्रति गुस्सा है, उनके मन में इस बात का गुस्सा है कि पाकिस्तान किस तरह से आतंकवाद को बढ़ावा देने की अपनी नीति पर कायम है। और जैसे पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने इस हमले के कुछ दिनों पहले बयान दिया था और जिसमें उन्होंने हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की थी और कहा था कि जो 2 नेशन थ्योरी थी जिसके आधार पर भारत पाकिस्तान बने, वो बिल्कुल सही थ्योरी थी, क्योंकि हिंदू और मुसलमान साथ साथ नहीं रह सकते। ये उनकी थ्योरी है, लेकिन हमने तो इसको गलत साबित किया। हम तो 75 साल से साथ साथ रह ही रहे हैं। वहां पर गलती हुई और वहां पर गलत साबित इसलिए हुआ क्योंकि बांग्लादेश बना 1971 में बांग्लादेश बना। इसका मतलब था कि जो 2 नेशन थ्योरी वो फेल हो गई कि हिंदू अलग है, मुसलमान एक है, और मुसलमान एक अगर होते तो फिर बांग्लादेश नहीं बनता, क्योंकि बांग्लादेश तो पाकिस्तान से बना था जो कि धार्मिक आधार पर बना था। तो 2 नेशन थ्योरी वहां फेल हो गई थी। तो ऐसे में ये जो राजनीति की जा रही है, ये जो परिजनों को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, उनके बयानों पर सवाल उठाए जा रहे हैं, निश्चित तौर पर यह काफी पीड़ाजनक है, दुखद है और नेताओं को इनसे बाज आना चाहिए। उनके दर्द को, दुख को आप समझिए, उन्हें अपने राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल मत कीजिए। ये एक बड़ा संदेश है जो कि पहलगाम के बाद देश की जनता नेताओं को देना चाहती है। और शायद अभी कुछ वक्त इंतजार भी करना चाहिए इस पर सियासत करने से पहले। ये देखना चाहिए कि केंद्र सरकार क्या करती है, क्या जवाबी कार्रवाई करती है। आपने देखा होगा कि उसके बाद से लगातार कई बड़े कदम उठाए गए हैं, जिसमें कि जो सिंधु जल संधि है उसको फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। वीजा संबंधी नियमों में कड़ाई की गई है। जो पाकिस्तानी यहाँ पर आए उन्हें वापस जाने के लिए कह दिया गया है। और इसी के साथ हमने देखा है कि कुछ दूसरी तरह की कार्रवाई भी हुई है। पाकिस्तान का जो सरकार का एक्स ट्यूब का हैंडल था उसको भारत में सस्पेंड कर दिया गया। पाकिस्तान के कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं उन पर भारत में पाबंदी लगा दी गई है। तो ये वो सारी कदम है जो कि सिंबॉलिक है। इनको आप सिंबॉलिक मान करके चलिए, क्योंकि उड़ी आपके सामने है, आपके सामने पुलवामा है, और जो 2 बड़े आतंकवादी हमले हुए उसके बाद भारत सरकार ने हमेशा इस पर पलटवार किया है। तो इसलिए देश की जनता ये मान करके चलती है कि इस बार भी भारत सरकार मुंह तोड़ जवाब देगी। और खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी ओर से बिहार में जनसभा में कहा, कल मन की बात में अपनी ओर से बात कही, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से बात आई, गृह मंत्री अमित शाह जो घटना के दिन ही श्रीनगर पहुंच गए थे, वो भी जब परिजनों से मिले तो उन्होंने भी उनको यही बात की, यही आश्वासन दिलाया। तो जब सरकार का शीर्ष नेतृत्व अपनी ओर से बात कह रहा है तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या विपक्षी पार्टियां इस पर इस तरह के बयान देने से बाज आ सकती हैं। जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि सवाल तो बनते हैं इस घटना को लेकर, सुरक्षा को लेकर कि वहां पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम क्यों नहीं थे, क्या कारण है कि वहां पर अगर टूर ऑपरेटर्स ने अपनी ओर से टूर्स शुरू भी कर दिए थे तो इसकी सूचना स्थानीय प्रशासन को क्यों नहीं थी। ये सारे वो सवाल हैं जो उठेंगे और उठाए भी गए सर्वदलीय बैठक में। लेकिन परिजनों की गवाही के ऊपर, उनकी आंखों देखे घटनाक्रम के ऊपर जिस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जिस तरह से एक तरह से पाकिस्तान को क्लीन चिट देने का प्रयास किया जा रहा है। आपको याद होगा रॉबर्ट वाड्रा का शुरू में जो बयान आया था, हालांकि बाद में उन्होंने उस पर अपनी स्थिति स्पष्ट की। तो ये सारी बयानबाजी क्या इससे बचा नहीं जा सकता है? ये एक बड़ा प्रश्न है जो कि हर घटना के बाद पूछा जाता है। तो बात पते की में इतना ही। नमस्कार।